नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। बिहार के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना। पटना के लोगों के लिए ऊष्मा भरी गर्मी से राहत मिलेगी, जबकि बादलों की गड़गड़ाहट के बीच मौसम विभाग ने झमाझम बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायकों को नीतीश सरकार ने दिया दिवाली से पहले गिफ्ट, बढ़ेगा मानदेय। गया में एनडीए सम्मेलन में कुर्सी से गिरे अवनीश चौबे, गोपाल मंडल बोले बंदूक लेकर सोता हूं। सीट शेयरिंग पर आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। पीएम किसान सम्मान निधि की किसी बिना केवाईसी के नहीं मिलेगा किसानों को योजना का लाभ। किसानों को अब बगैर फार्मर रजिस्ट्री के पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कृषि विभाग ने इसे अनिवार्य कर दिया है। किसानों को समय व सुगम पूर्वक सरकारी योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए विभाग ने सभी किसानों को डाटा डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री बना रही है। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में आज नौकरी और रोजगार का खुलेगा पिटारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्य सचिवालय की कैबिनेट की हॉल में सुबह 10 बजे से बैठक हुई है। मीटिंग में सोमवार को 2 लाख से अधिक आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय में 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया है और आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय में 4,000 से बढ़ाकर 4500 रुपये करने का फैसला लिया गया है। इन्हीं सभी एजेंटों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बिहार की महिला रोजगार योजना के लिए 2 दिन में करें आवेदन, अकाउंट में आएंगे 10,000 रुपये। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ। जिला अधिकारी ने कहा कि सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए उन्होंने निःशुल्क आवेदन भरने में और बिचौलियों से सावधान रहने की बात कही है। ग्राम संगठन आवेदन भरने में मदद करेंगे। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार अवसर देगी, आर्थिक प्रगति में योगदान करेगी। पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। गले में फंदा, रोते रोते बॉयफ्रेंड ने लगाई फांसी। भोजपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। आत्महत्या से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया। 12 सेकंड की वीडियो में युवक ने कुछ भी नहीं बोला है, बस रोए जा रहा है। उसे गले में फंदा है जो सीलिंग पर लगे पंखे से बंधा है। इसके बाद उसने सुसाइड कर लिया है। मृतक की पहचान राकेश उर्फ भोला सिंह के तौर पर हुई है। उसके पॉकेट में एक सुसाइड नोट भी मिला है। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने का ऐलान कर दिया है। आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में 2,000 रुपये कर दिया है, जबकि आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में 1,500 रुपये की वृद्धि की गई है। ये जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को खुद एक्स पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि बिहार में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं जीवन स्तर पर सुधार करने में आंगनबाड़ी सेविकाओं की एवं सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो चिंता ना करें, घर बैठा हुआ काम। डाक विभाग की बड़ी पहल, आधार से अपने मोबाइल नंबर को जोड़ना अनिवार्य है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है। गरीब, खासकर रोज कमाने खाने वाले तबके के लिए काम छोड़कर मोबाइल नंबर अपडेट कराना मुश्किल हो रहा है। इस मामले में डाक विभाग की बड़ी पहल सामने आई है। अब घर बैठे ही आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा मिलेगी। यूटीआई की ओर से इसको लेकर सभी को नोडल स्थानीय के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बोला आधार पहचान का प्रमाण नागरिकता की नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के एसआई की वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कहा कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता की नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग आदेश दिया है कि वोटर की पहचान के आधार पर 12 दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा। बिहार एसआई के लिए फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज हैं जिनके मतदाताओं को अपने फार्म के साथ जमा करना होते हैं। 15 सितंबर से बदल जाएंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियम। गूगल पे, फोन पे चलाने वाले जान लें। डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीएसआई ने यूपीआई की ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी है। ये नई लिमिट 15 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगी। इसका फायदा खासतौर उन लोगों को होगा जिन्हें रोजगार के बड़े भुगतान जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन, EMI, शेयर बाजार निवेश, सरकारी फीस या बड़े ट्रेवल बुकिंग करनी होती। मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, मिडिल क्लास लोगों को मिलेगा बिना ब्याज 20 लाख का लोन। इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की है। 12 लाख रुपए का तक का नहीं लगेगा कोई टैक्स। भारत में इनकम टैक्स की दरों में समय के साथ बदलती रहती है, जो आर्थिक विकास को जनसंख्या की आवश्यकता के अनुसार होती है। इन दरों में वृद्धि या कमी के सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ता है, जिसमें अब सुनिश्चित करना आवश्यक है कि टैक्स प्रणाली में सभी वर्गों के लिए समान।
भागलपुर में होमगार्ड जवानों के लिए निकाला जाएगा जुलूस। बिहार में होमगार्ड जवानों के अब दैनिक भत्ता 1121 रुपये मिलेगा। पहले होमगार्ड के डेली भत्ता 774 रुपये था, जिसमें अब 1121 रुपये कर दिया गया है। पहले एक महीने में 23,220 रुपये मिलते थे, जो अब बढ़कर 33,630 रुपये हो गए हैं। इसी घोषणा के बाद जवानों में सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। बिहार में महिला रोजगार योजना शुरू। सीएम नीतीश कुमार ने 250 जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। जीविका दीदी को मिलेगा 10,000 रुपये। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी और उद्यमी बनाना। सीएम ने योजना के प्रचार के लिए 250 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर राज्य के सभी जिलों के लिए रवाना कर दिया। जीविका सहायता समूह से जुड़े दीदियों को खाते में 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। बिहार चुनाव में जेडीयू को 25 सीट भी नहीं जीत पाएगी। प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी। किशनगंज में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि बिहार चुनाव में जेडीयू 25 सीट भी नहीं जीत पाएगी। इसी दौरान उन्होंने एनडीए और गठबंधन दोनों पर हमला बोला है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को मानदेय में बढ़ाने का फैसला लिया है। अब आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया। आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये करने का फैसला लिया गया। बिहार सरकार ने किया है कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर भी इसकी जानकारी दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए वन टाइम वन वे स्विच की सुविधा शुरू कर दी है, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएससी की नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में वापस लौटा सकते हैं। वित्त मंत्री ने एक बयान में कहा है कि पात्र कर्मचारियों को एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके लोगों को 30 सितंबर 2025 तक यूपीएससी से एनपीएस में शामिल हो सकते हैं। नेपाल में बवाल के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा कड़ी। नेपाल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस की फायरिंग में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इसे लेकर नेपाल से सटे बिहार में 7 जिलों पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण, किशनगंज की बॉर्डर सील कर दिया गया है। आने जाने वालों की बड़ी तलाशी हो रही है। एसएसबी के हाई अलर्ट जारी है। बिहार विशेष ज्ञान पुनरीक्षण ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 8 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि आधार कार्ड के 12 दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। इस पर आज जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा है कि हम लोग पहले से कह रहे हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। बीमा प्रीमियम पर जीएसटी शून्य लेकिन सस्ती नहीं होगी। पॉलिसी 5% तक हो सकती है महंगा। 22 सितंबर से बीमा पॉलिसी पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। अभी स्वास्थ्य विभाग पॉलिसी पर जीएसटी है, जिसमें जीएसटी पर 3 से 5% टैरिफ वृद्धि के स्वास्थ्य बीमा की लागत में 12 से 15% की कमी आएगी। इस मामला पॉलिसी धारकों को 18% में बजाय केवल 12 से 15% में कटौती का लाभ मिलेगा। लालू प्रसाद अरोड़ा परिवार संघ किया पिंडदान। विष्णुपद मंदिर की पूजा अर्चना। आरजेडी सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद अरोड़ा मंगलवार की सुबह रविवार समेत बिहार के मौज नगरी गया जी पहुंचे हैं। उसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव भी मौजूद रही। लालू प्रसाद अरोड़ा पूरे परिवार के साथ विष्णु बिहार के 26 जिलों में कल बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 26 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। आने वाले एक सप्ताह के भीतर राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसी दौरान कई जगहों पर मध्य से बारिश होगी, जबकि कुछ जिलों में बहुत बारिश की संभावना है। वहीं इसी दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी।